आज इस वीडियो में हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से पास एडजस्टमेंट करते हुए मतलब पिछले सालों में अगर हमसे कोई गलती हो गई है, कोई चीज छूट गई है, उसको एडजस्ट करते हुए गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करते हैं इस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16। कहता है कैलकुलेट गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years. The profit of last 4 financial years ending March were rupees 16 25,000, 17 27,000, 18 46,900, 19 53,810. The weights assigned to each year are 16 का 1, 17 का 2, 18 का 3 और 19 का 4. You are supplied the following information. First, on 1st April 16, a major plant repair was undertaken for 10,000, which was charged to revenue. The said sum is to be capitalized for goodwill calculation, subject to adjustment of depreciation of 10% on reducing balance method. Second, the closing stock for the year ending March 17 and 18 were overvalued by rupees 1,000 and rupees 2,000 respectively. Third, to cover management cost, an annual charge of rupees 5,000 should be made for the purpose of goodwill valuation. क्वेश्चन में इसने हमें 4 साल के प्रॉफिट दिए हैं और बोलता है कि कुछ गलतियां भी हो गई हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उन गलतियों को सुधारना है। जो प्रॉफिट है हमारे 16, 17, 18, 19 के, उनको नॉर्मल करना है। नॉर्मल के लिए हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तब वेटेड एवरेज निकलेगा, उसके बाद गुडविल। ठीक है, ओके। तो हमें यहाँ प्रॉफिट दिए हैं, पहले साल का जो प्रॉफिट है क्वेश्चन में बोलता है 25,000 का, दूसरे साल का 27,000 का, तीसरे साल जो 18 का है 46,900। ठीक है जी। इसके बाद 19 का जो प्रॉफिट है 53,810। अब पहली एडजस्टमेंट में बोलता है, ये ट्रांजैक्शन जो गड़बड़ हुई है, बोलता है कि 1 अप्रैल 16 को एक ऐसी मेजर प्लांट रिपेयर थी जो थी तो कैपिटल नेचर की, गलती से हमने क्या किया, उसको रेवेन्यू मान लिया। इसका इफेक्ट क्या हुआ होगा कि जो 2000, ये कब की बात है वैसे, 1 अप्रैल 16। अब 1 अप्रैल 16 से क्या मतलब है, ये तो अकाउंटिंग ईयर का शुरुआत है कि नहीं है। इसका मतलब ये बात हो रही है 31 मार्च 17 के प्रॉफिट के लिए। ठीक है, 16 से कोई मतलब नहीं है इस बात का। अच्छा, तो बात यह है कि 2017 का जो 27,000 जो ये प्रॉफिट है ना, इस प्रॉफिट को निकालने में क्या गड़बड़ हुई है कि 10,000 रुपए का जो मेजर प्लांट रिपेयर था वो भी डेबिट कर दिया गया उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जबकि उसको तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए था। और बैलेंस शीट के लिए वो क्या है, एक कैपिटल नेचर की चीज है, तो प्लांट, उस पर डेप्रिसिएशन होता, वो डेप्रिसिएशन आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए था। लेकिन हो गया उल्टा कि हमने 10,000 रुपए को ही कहां ले लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसकी वजह से 2017 का प्रॉफिट 10,000 रुपए से कम हो गया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस गलती को सुधारने के लिए 10,000 रुपए को वापस जोड़ देते हैं। तो ऐड मेजर प्लांट रिपेयर, ठीक है, हमने जोड़ा है 10,000 रुपए। इसके बाद कहता है कि आपको क्या करना था, 10,000 रुपए का हर साल डेप्रिसिएशन लेना था। तो 2017 का डेप्रिसिएशन अगर आप लेते तो ठीक इसका 1,000 आ जाता, क्योंकि पहले साल का पूरा ही होता। अप्रैल में तो परचेज ही कर ली थी 16 में आपने, तो पूरे 12 महीने यूज हुई होगी ये मशीन। ठीक है, तो 2017 में पूरा 1,000 का डेप्रिसिएशन हुआ। अब 9,000 इसकी अगले साल के लिए क्या बची, रिटर्न डाउन वैल्यू। अगले साल फिर इसका डेप्रिसिएशन हुआ कब, 2018 में 900, क्योंकि रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो 8100 इसकी फिर दोबारा से क्या बच गई, रिटर्न डाउन वैल्यू। अगले साल 19 में फिर से डेप्रिसिएशन 810। तो ये जो डेप्रिसिएशन होने चाहिए थे चार्ज प्रॉफिट से अगले साल के, वो चार्ज ही नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने तो 10 का 10 प्रॉफिट से पहले लिख दिया था, चार्ज क्या करते। खैर, तो ये चार्ज हमें करना है, प्लस डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। तो 2017 के प्रॉफिट में से 1,000 डेप्रिसिएशन का लेस होना था, 2018 में 900 और 19 में 810।
तो पहली गलती तो हमने इस तरह सुधारी। आगे बोलता है क्लोजिंग स्टॉक जो आपका 17 का और 18 का था 1000 और 2000 से वो ओवर वैल्यूड कर दिया गया। अब देखो ये समझो 2017 का जो हम ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया होगा, इधर ओपनिंग इधर हमारा क्लोजिंग, ठीक है। अब आप ये सोचो कि अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका बढ़ जाए किसी भी तरीके से तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो अगर स्टॉक आपका ओवर वैल्यू हो जाए तो सीधा सीधा उसका इफेक्ट क्या पड़ता है प्रॉफिट पर, कि प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो जाता है। यही क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है अगले साल, फिर अगले साल के ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक बनता है। फिर ये अगर यहां पर ज्यादा है तो अगली बार वही स्टॉक, मान लो 8000 का स्टॉक आपने 10,000 लिख दिया तो 2000 से हमारा ये ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया उस साल का, ठीक है, मान लेते हैं 2017 का। तो 2017 का आपका ये बढ़ गया। अब होता क्या है कि यही जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है 10,000, यही तो जाएगा यहां पर फिर अगले साल के ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक बनके। तो अब उसकी वजह से क्या हुआ होगा, ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया। अब ओपनिंग स्टॉक का रिवर्स इफेक्ट होता है। अगर आपका ओपनिंग स्टॉक बढ़ जाए ट्रेडिंग अकाउंट में तो उसकी वजह से प्रॉफिट आपका कम हो जाता है। ओपनिंग स्टॉक बढ़ने से आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। क्यों, डेबिट साइड बढ़ जाएगी भाई उसकी वजह से, तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। इधर अगर आपका ओपनिंग स्टॉक कम हो जाए, यहां पर 10 की जगह आप 6 लिख दो तो इसकी वजह से क्या होगा, डेबिट साइड कम हो गया तो प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। तो रिवर्स इफेक्ट होता है, ठीक है। अब हमें यह देखना है कि हमारा जो ये वैल्यूएशन हुआ है स्टॉक का, उसकी वजह से क्या इफेक्ट हुआ होगा भाई। बोलता है कि क्लोजिंग स्टॉक जो था 2017 का वो 1000 रुपए से बढ़ गया। अब जरा पहले यहां आते हैं, 2017 की बात करो पहले। क्लोजिंग स्टॉक आपका 1000 रुपए से बढ़ गया, इसकी वजह से 1000 रुपए हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा 2017 का, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में होता है, टोटल ऐसे ही होके आया होगा। तो यहां 1 भी रुपया क्रेडिट में डालोगे तो 1 रुपया प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। 2 रुपया कम करोगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, तो आपका 2 रुपया प्रॉफिट कम हो जाएगा। इफेक्ट बिल्कुल पॉजिटिव होता है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा तो प्रॉफिट भी बढ़ा, क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ तो प्रॉफिट भी कम हुआ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि 2017 का 1000 रुपए से प्रॉफिट कम कर देते हैं, ठीक है जी। तो लेस क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, कितना, 1000 हम ये कम कर देते हैं। अब जो ये 1000 जो क्लोजिंग स्टॉक आपका बढ़ा है 2017 में, जब 2018 में आप पहुंचोगे तो यही क्लोजिंग स्टॉक एक क्या बनना है आपका, ओपनिंग स्टॉक बनना है 2018 का, ठीक है। तो जब 2018 का ये ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो इसके वजह से 18 का प्रॉफिट तो कम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। उल्टा होना है वहां पर, तो जैसे यहां पर आपका ये पॉजिटिव हो रहा है, आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होगा तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, क्लोज स्टॉक अंडर वैल्यू होगा तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। लेकिन ओपनिंग स्टॉक में क्या होना है, उल्टा होना है। अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, ओपनिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, रिवर्स इफेक्ट होता है। तो अगर जो क्लोजिंग स्टॉक 2017 का आपका क्या हुआ था, ओवर वैल्यूड हुआ था, तो सेम वही वैल्यू कहां पर आनी है 2018 का ओपनिंग स्टॉक में, तो ये भी ओवर वैल्यू हो गया, जिसकी वजह से आपका 2018 का प्रॉफिट क्या हुआ है आपका, कम हो गया। तो उसको हम बढ़ा देते हैं। तो ऐड आपका ओवर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक 2018 का हम ये कम कर देते हैं, ठीक है, 1000 रुपए। ये नहीं कम नहीं, इसको हम वो कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, प्रॉफिट कम हो गया था ना, ये हमें माइनस करनी है। अच्छा जी, ये तो हुई बात 2017 के स्टॉक की। अब आ जाओ आप 2018 में, सेम प्रॉब्लम यहां भी हुई होगी। 2018 का लेकर चलो। अब आप 2018 में अगर 2000 रुपए से आपका ओवर वैल्यूड हुआ, जिसकी वजह से 2018 का जो स्टॉक है आपका, सॉरी प्रॉफिट है, वो आपका बढ़ गया होगा, तो उसको हम कम कर देते हैं। और ये सेम स्टॉक ओपनिंग बना होगा 2019 का, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा, क्योंकि डेबिट साइड बढ़ गया 2000 हमारा। तो हम यहां पर
2019 का जो प्रॉफिट कम हुआ था उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब आगे थर्ड बोलता है 5,000 रुपए की जो मैनेजमेंट कॉस्ट थी एनुअल, उसको हमने लिया ही नहीं, उसको लेना चाहिए। ठीक है, तो 5,000 रुपए मैनेजमेंट कॉस्ट सब में से लेस कर देते हैं प्रॉफिट में से। तो मैनेजमेंट कॉस्ट 5,000 और 5,000 हर साल में से लेस कर दिया। अब हमें देखना है कि हमारे नॉर्मल जो प्रॉफिट है वो कितने हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो 20,000 रुपए का जो हमारा आ गया 2016 का नॉर्मल प्रॉफिट। इधर हम देख रहे हैं 5, 6 और 7 तो लेस हो रहे हैं, और ये 37, तो 30,000 रुपए का आ गया हमारा 2017 का नॉर्मल प्रॉफिट। इधर हम देख रहे हैं ये आपका हुआ 7,900, और ये है तो ये आ गया 40,000। ठीक है जी, और इधर आप देख रहे हो 5,810, ये भी हो गया। ठीक है, 50,000 इसका आ गया। तो ये तो जो हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट हो गए। अब हमें इन प्रॉफिट को यहां लेके आना है। पहले साल का 20,000 प्रॉफिट, फिर 30,000 प्रॉफिट, फिर 40,000 प्रॉफिट, फिर 50,000 प्रॉफिट। तो पहले हमने प्रॉफिट को क्या किया, नॉर्मल किया। अब यहां पर उनके वेट्स से मल्टीप्लाई करके हम वेटेड एवरेज निकालेंगे। वेट क्वेश्चन में दिए हैं इसने आपको 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4। तो 20,000 रुपए का ये आया, 60 का इस साल का जो वेट टोटल आपका वेट आ गया प्रोडक्ट, 1,20,000 का इसका आ गया जी, और 2 लाख रुपए का इसका प्रोडक्ट आया। टोटल वेट हमारे 10 बन रहे हैं, और जो टोटल प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो 20, ये 1 लाख, ये हो गया 4 लाख। 4 लाख हमारा आ गया टोटल प्रोडक्ट। अब हमें क्या करना है, वेटेड एवरेज निकालना है। जितना भी हमारा ये प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं टोटल आपका ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स, तो उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल वेट से 10 से। तो एक हमारा वेटेड एवरेज आ गया 40,000। अब गुडविल निकालना है। गुडविल के लिए क्या बोलता है, कितना ईयर परचेज बोलता है ये क्वेश्चन में, 3 ईयर परचेज। ठीक है जी, 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर्स वेटेड एवरेज प्रॉफिट। 4 ईयर का जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है 40,000 आ गया है, तो 3 × 40। तो इस तरह से हमारी जो गुडविल है वो 1,20,000 आ गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। बोलता है दिनेश एंड महेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admit Ramesh into partnership for 1/4 sharing profits. Ramesh brings in his share of goodwill in cash. Goodwill for this purpose shall be calculated at 2 years purchase of weighted average normal profit of past 3 years. Weights being assigned to each year 1, 2, 3. Profit for last 3 years were rupees 17 का 50,000, but including profit on sale of assets 5,000. 18 का loss है 20,000, इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर 35,000। 19 का है प्रॉफिट 70,000, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 18,000 एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 8,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, ऑल्सो कैलकुलेट द गुडविल ब्रॉट इन बाय रमेश। यहाँ क्वेश्चन में हमको 17, 18 और 19 के प्रॉफिट दिए हैं। बोलता है 17 में था आपका 50,000 का प्रॉफिट, 18 में 20,000 का लॉस हुआ एक्चुअल में। ठीक है, और 19 में 70,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब क्वेश्चन में बोलता है कि पहले साल एक गड़बड़ ये हो गई है कि हमने कोई फिक्स असेट बेच दी है, उस पर 5,000 का प्रॉफिट हो गया। हमारा काम फिक्स असेट बेचना थोड़ा ही है, वो तो पुरानी हो गई होगी, हमने बेच दिया, लॉस भी हो सकता था, खैर प्रॉफिट हो गया। तो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट है जो नॉर्मली नहीं होता हर साल, इसलिए इसको हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए लेस कर देंगे। तो लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। ठीक है, 5,000 रुपए। इसके बाद क्वेश्चन में बोलता है लॉस हो गया है 20,000 का,
लेकिन इस लॉस में कंट्रीब्यूशन है जी 35,000 का। किस बात का? फायर, लॉस बाई फायर का। तो 35,000 रुपए का हमको एक लॉस हो गया है, कोई फैक्ट्री वगैरह में आग लगी होगी किसी हिस्से में, और हमको इंश्योरेंस क्लेम शायद मिला ही ना हो, या मिला हो तो कम मिला हो। कितना कम मिला हो? 35,000 रुपए का। तो ये तो हमें ही बियर कर रहे हैं। तो ये जो लॉस है ये प्रॉफिट में 2018 के में एडजस्ट कर दिया गया था, तब ये 20,000 रुपए का लॉस था। लेकिन क्या ये लॉस हर साल होता है? नहीं, इस बार हुआ है। तो ये भी एक एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन है। हमें ये पता करना है कि अगर ये लॉस ना होता तो कितना प्रॉफिट होता। खैर, लॉस था, इसको वापस ऐड कर देते हैं क्योंकि ये कभी लेस हुआ होगा। इस प्रॉफिट को निकालने के लिए इसको हम जोड़ देते हैं। ऐड लॉस बाई फायर 35,000। इसके बाद थर्ड ईयर में बोलता है 70,000 का जो प्रॉफिट हुआ है उसमें 18,000 का तो आपको क्लेम मिला है और 8,000 का डिविडेंड मिला है। ये भी हमारा जो है ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं है जो कि हर साल होती हो, ये भी इसी बार हुई है, जिसकी वजह से प्रॉफिट हमारा बढ़ गया है। लेस कर देते हैं। तो क्या क्या चीज थी जी? ये हमारा इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम और डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव। तो यहां पर 18,000 और 8,000 से प्रॉफिट इनकी वजह से बढ़ा था, तो हम ये लेस कर देते हैं। अब निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, तो इसका जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा जी 45,000, इसका आएगा 15,000 प्रॉफिट। अब लॉस नहीं रहा, देखो ना 35,000 का लॉस कभी हुआ था, जिसको एडजस्ट करने के बाद 20,000 का लॉस आ गया। इसका मतलब ये रहा होगा कि 15,000 का इस साल इस फर्म को प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन उसमें से 35,000 का लॉस लेस हो गया। तो उल्टा जो प्रॉफिट एडजस्ट होने के बाद जो आपका नेट लॉस बचा वो 20,000 का बचा। ठीक है। खैर, तो असल में तो इस साल प्रॉफिट हुआ था 15,000 का। आपका ये है, तो 44,000 रुपए का आपको इस बार नॉर्मल प्रॉफिट ये हुआ है। अब इन प्रॉफिट को हम यहां ले लेते हैं। तो 17 का जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो 45,000 है, 18 का है 15,000 और 19 का है 44,000, 44,000। अब वेट देता है बोला 1 2 3, तो क्या करना है? 45,000 ये इसका प्रोडक्ट आ गया, 30,000 ये इसका प्रोडक्ट आ गया, और 4 तिये 12, 1,32,000 इसका ये प्रोडक्ट आ गया। टोटल करते हैं तो टोटल हमारे जो वेट्स हैं 6 हैं, और इसका ये टोटल आता है प्रोडक्ट का 7, ये हुए आपके 10, 2,07,000। अब हमें क्या निकालना है? वेटेड एवरेज निकालना है। तो 2,07,000 डिवाइड बाई 6, तो हमारा वेटेड एवरेज आता है 34,500। अब गुडविल बोलता है कितने ईयर परचेज है जी? इसमें 2 ईयर्स परचेज। ठीक है, तो 2 ईयर्स परचेज ऑफ 3 ईयर्स वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो 2 इंटू 34,500, तो हमारा ये जो आता है ये हुआ 68, 69। तो 69,000 पूरी फर्म की गुडविल आ गई। ठीक है जी, ओके। अब एक नया पार्टनर एडमिट होता है यहां पर, उसका नाम है रमेश। उससे कहा गया है कि आपको 1/4 शेयर लेके आना है। ठीक है, तो गुडविल का भी 1/4 लेके आएगा। तो गुडविल में 1/4 शेयर रमेश का कितना होगा? ठीक है, रमेश शेयर इन गुडविल कितना? 1/4 ऑफ 69,000 जो आता है 17,250, 17,250 रमेश को देने पड़ेंगे गुडविल के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। बोलता है मनबीर एंड निम्रत आर पार्टनर्स एंड दे एडमिट अनाहत इनटू पार्टनरशिप. It was agreed to value goodwill at 3 years purchase on weighted average profit method, taking profit of last 5 years weights assigned to each year as 1, 2, 3, 4 or 5 respectively, to profit for the year ended March 15 to 19. The profit for these years were 70,000, 1,40,000, lakh,
1,60,000, 1,65,000 respectively. Scrutiny of books of accounts revealed following information. पहली, there was an abnormal loss of 20,000 in the year ended March 15. Second, there was a abnormal gain of rupees 30,000 in the year ended March 16. Or third, closing stock as on March 18 was overvalued by 10,000. Calculate the value of goodwill. क्वेश्चन में इसने हमको प्रॉफिट दिए हैं 5 साल के 70,000, 1,40,000। तो प्रॉफिट है 70,000, 1,40,000। इसके बाद आपके 1,60,000 और 1,65,000 ये प्रॉफिट दिए हैं। बोलता है ये जो प्रॉफिट हैं, जब ये वैल्यूज आई हैं प्रॉफिट की, उनमें कुछ गड़बड़ी हो गई जो नीचे दी है। पहली बोलता है कि एक एबनॉर्मल लॉस हो गया था 20,000 का 2015 में। तो 31 मार्च 2015 को जो 70,000 प्रॉफिट है, ये इस एबनॉर्मल लॉस को एडजस्ट करने के बाद है। अगर ये एबनॉर्मल लॉस एडजस्ट ना होता तो कितना प्रॉफिट होता 2015 का? एबनॉर्मल लॉस को हम वापस ऐड कर देते हैं। कितना? 20,000 रुपए। इसके बाद बोलता है सेकंड, देयर वाज एन एबनॉर्मल गेन 30,000 रुपए का, जो आपका प्रॉफिट 2016 का है उसमें। तो 30,000 रुपए का प्रॉफिट इसमें जुड़ा हुआ है। इसका मतलब 1,40,000 जो प्रॉफिट आया है, ये उस 30,000 को लेकर ही आया है। अगर वो ना प्रॉफिट होता तो कितना होता ये प्रॉफिट? ठीक है, तो लेस एबनॉर्मल गेन कितना है जी? 30,000। इसको हम लेस कर देते हैं। इसके बाद थर्ड बोलता है जो 2018 का क्लोजिंग स्टॉक है वो गलती से 10,000 रुपए से बढ़ा दिया गया था। अब देखो वही बात है, ट्रेडिंग अकाउंट अगर हम 2018 का बनाएंगे तो उसमें जो क्लोजिंग स्टॉक दिखाया होगा 10,000 बढ़ाकर दिखा दिया, जिसकी वजह से 2018 का प्रॉफिट तो भाई बढ़ गया 10,000 रुपए से। तो पहले 2018 के प्रॉफिट को हम एडजस्ट कर देते हैं। तो लेस क्या? ओवर वैल्यूड या वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 2018 का 10,000 रुपए। इसके बाद यही क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बना होगा भाई 2019 में आकर के ओपनिंग स्टॉक इधर, जिसकी वजह से डेबिट साइड 2019 का वो बढ़ गया ट्रेडिंग अकाउंट का, तो उसकी वजह से प्रॉफिट आपका कम हो गया होगा। तो 2019 का जो प्रॉफिट है 1,65,000, इसमें से ये 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लेस हो गए थे। तो इसको ऐड कर देते हैं ठीक करने के लिए। तो ऐड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है जी। तो यहां पर आपका जो आता है वो कितना है? 10,000 रुपए। इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब इसको नॉर्मल कर देते हैं। नॉर्मल जो प्रॉफिट है हमारे वो क्या आते हैं? पहले साल का 90,000 2015 का, इसका आता है 1,10,000, इसका आता है 1,00,000, इसका आता है आपका लेस होना है 1,50,000, इसका ये ऐड होना है 1,75,000। तो ये हमारे आ गए नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहां से हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो पहले इन प्रॉफिट को लिख लेते हैं जी। तो नॉर्मल प्रॉफिट है 1,10,000, 1,00,000, 1,50,000 और 1,75,000। वेट्स हमें शायद सीरियल से ही दिए थे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5। अब जो टोटल वेट तो हमारे आ रहे हैं जी 15। तो ये तो हो गया भाई 90,000, ये हो गया 2,20,000 प्रोडक्ट, इसका हो गया प्रोडक्ट 3,00,000, इसका हो गया 6,00,000, ठीक है, और इसका हो गया आपका 8,75,000। अब इसका टोटल करते हैं तो टोटल आता है 20,85,000, 20,85,000।
थाउजेंड। अब इसका हम वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं। तो 20,85,000 डिवाइड बाई टोटल वेट्स 15, तो हमारा वेटेड एवरेज आया था 1,39,000। तो ये तो हमारा आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब हमें गुडविल जो वैल्यू करनी है 3 ईयर परचेज करनी है जी, ठीक है। 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो 3 इंटू 1,39,000, तो ये हो गया 3 27 2 1 4,17,000। तो ये हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल आई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। तो आज इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किए वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।